प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। पवित्र वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ निकालिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 16 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 16 पद ऐसा लिखा है। पतरस वहां खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भाइयों और बहनों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु का पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। इस पद का संदर्भ हम लोग देख रहे हैं। कई दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के काम से, और हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। 40 दिन तक अपने चेलों को भिन्न भिन्न स्थान में दर्शन देता रहा और उनको पुराने नियम के विषय में शिक्षा दिया। यह शिक्षा दिया कि जो बातें पुराने नियम में लिखी थी वो उसके लिए थी, उसको मरना आवश्यक था, उसका जी उठना भी आवश्यक था, उसका स्वर्ग जाना आवश्यक है, और उसने पवित्र आत्मा आने के संबंध में स्वर्गारोहण से पहले उन्हें आज्ञा दिया। और उनको आज्ञा यह दिया कि जाओ यरूशलेम में इंतजार करना, बाट जोना, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरा गवाह ठहरेगा। और ये लोग यहाँ प्रार्थना में इस समय ऊपर की कोठरी में है। 120 लोग हैं, महिलाएं हैं, यीशु के भाई लोग हैं, चेले लोग हैं, और पतरस यहाँ अगुवाई कर रहा है। और पतरस यहाँ खड़ा होकर के इस वाक्य को बोलता है। हम लोग इस पद से देख चुके हैं 2-3 विषयों को। पहला, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में केवल भाई लोग नहीं परंतु बहन लोग भी है। और हम लोग ये भी देख चुके दोनों बराबर है परमेश्वर के सामर्थ्य में। उसके बाद हम लोग देख चुके पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी है और जो लिखा है वो होना है। उसके बाद हम लोग देखें कि पवित्र आत्मा दाऊद के मुंह से होकर बोलता था, जो पिछले 2 दिन पहले हम लोग देखें। और वही पवित्र आत्मा आपके और हमारे मुंह से होकर बोलना चाहता है, यदि हम दाऊद के समान परमेश्वर के प्रति नम्र रहें और उसको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। आज एक नया व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र है। उसका नाम है यहूदा। के विषय में दाऊद ने भविष्यवाणी किया। ये 2 एकदम विपरीत चरित्र है। दाऊद के बारे में बाइबल बताती है, दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के समान का व्यक्ति था, और यहूदा के बारे हम लोग जानते हैं जो परमेश्वर के हृदय को छेद दिया था। एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति था, और एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के पीठ में छुरा घोंप दिया था। 2 एकदम विपरीत व्यक्ति है, पर इन दोनों का जीवन को पवित्र आत्मा ने मिलाया, और 1000 साल पहले दाऊद ने इस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की। यहूदा का जो वर्णन इस पद में यदि आप देखेंगे तो लिखा है, वो यहूदा जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था। कितना अच्छा होता है कि ये यहूदा का नाम आज ये लिखा होता है, ये यीशु मसीह का चेला था। परंतु इस यहूदा ने ऐसा काम किया कि 3 साल का उसका जो सेवा था वो सब पानी में मिल गया। और अब बस एक चीज याद रखा जाएगा कि इसी ने यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा का जब जन्म हुआ लगभग 4 बीसी के आसपास, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं ये लोग समकालीन लोग थे, एक ही आयु वर्ग के रहे होंगे, इसीलिए ये लोग साथ में यीशु मसीह ने उनको चेले के रूप में भी रखा था। उस समय उनके माता पिता ने यहूदा का नाम यहूदा रखा था। और यहूदा नाम के ऊपर आप यदि ध्यान करेंगे तो उसका अर्थ होता है बड़ाई, जिसका बड़ाई हो, या परमेश्वर की बड़ाई इससे हो। दोनों इसका अर्थ हो सकता है। और यहूदा जो है वो यीशु मसीह का चेला जब बना, उसके नाम के आगे एक और नाम लिखा था, इस्करियोत। और इस्करियोती जो है उसका अर्थ होता है ये किरियोत नामक शहर का रहने वाला। ये शहरी व्यक्ति था। बाकी लोग हम लोग देख चुके हैं, मछली मारने वाला लोग, गलील इलाके का लोग था, ये लोग कम पढ़ा लिखा लोग था। परंतु ये एक व्यक्ति था जो किरियोत से आया था, और किरियोत एक शहर है, और यहूदा प्रदेश में, वो गलील में नहीं है। और एक शहर का व्यक्ति था, यानी ये बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति था। परमेश्वर ने इसको एक मौका दिया। एक सबसे बढ़िया शिक्षक के साथ ये 3 साल बिताया। सबसे अच्छा शिक्षक को ये अपनी आंखों से देखा। एक व्यक्ति ने उसका जिक्र ऐसे किया, यहूदा की आंखों ने सबसे स्पष्ट नमूना को देखा था सर्वोत्तम जीवन का। यहूदा के कानों ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को सुना था। यहूदा के पैरों ने
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु के पीछे चला था, तो भी उसने यीशु को दगा दिया, तो भी वो यीशु को दगा दिया। और यहूदा का जीवन एक अजीबोगरीब जीवन है। और यदि उसके जीवन को हम अध्ययन करेंगे तो चार बातों को मैं आपके सामने उसके जीवन से बताने जा रहा हूं इस समय। पहली बात, यहूदा ने एक समर्पण किया था। यहूदा ने गलत चुनाव नहीं किया था, यहूदा ने एकदम सही चुनाव किया था। उसने यीशु मसीह को जब देखा, या यीशु मसीह ने जब उसको देखा, तो यीशु मसीह ने उसको अपने चेले के रूप में चुना। परंतु यहूदा ने भी यीशु मसीह को उस साथ रहने का चुनाव किया, क्योंकि वो अपना घर द्वार सब छोड़ दिया जब यीशु मसीह के साथ वो चला। 3 साल वो विश्वास योग्यता के संग यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा, एक समर्पण किया था। हम और आप भी जब यीशु मसीह को जाने, हमने एक समर्पण किया यीशु मसीह के साथ चलने का। हाँ, यीशु मसीह के साथ चलने का समर्पण करने का अर्थ नहीं है कि हम अंत भी अच्छा ही करेंगे और यीशु के साथ करेंगे, ये गारंटी नहीं है। पर हाँ, समर्पण हमने किया था। समर्पण यहूदा ने भी किया था, समर्पण पतरस ने भी किया था, समर्पण यूहन्ना ने भी किया था। सभी लोगों ने यीशु को इसके साथ चलने का समर्पण किया था। और समर्पण का मतलब है अपने जिंदगी के इच्छाओं को अलग करके, जो यीशु मसीह से मिलने से पहले जो जो योजनाएं यहूदा बनाया था उसको अलग कर दिया और यीशु की योजना में वो शामिल हो गया और यीशु के पीछे पीछे वो चलने लगा। वो गंभीरता से यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, केवल यीशु मसीह के पीछे चल नहीं रहा था। परंतु लूका 9 में यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने 12 को बुलाया और उन्हें अभिषेक किया और सेवकाई के लिए भेजा। और ये 12 लोग सेवा करने गया, सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, वापस आया। यानी कि ये अभिषिक्त परमेश्वर का दास भी था, समर्पित था, गंभीरता से यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। यीशु मसीह ने उनको अभिषेक किया था अपनी सेवा के लिए, वरदान इस्तेमाल हो रहा था, भविष्यवाणी वो कर रहा होगा जब वो सेवा में गया होगा, चंगाई उसके द्वारा से हो रहा था। परंतु एक खतरनाक बात यह है, कितना भी सेवा हम कर रहे हो प्रभु का, ये दर्शाता नहीं है उस बात को कि मेरा दिल का स्थिति क्या है। कभी कभी परमेश्वर हम लोगों के जीवन, यदि परमेश्वर से दूर भी है तो भी परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल कर लेता है। परमेश्वर अनुग्रह करता है हम लोगों पर और यह सोचता है कि हमें समय देता है, शायद हम मन फिराएं और परमेश्वर के पीछे हम चलने लगे। परमेश्वर सेवा नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। हमेशा और हमेशा परमेश्वर को हृदय से मतलब है। इसीलिए दाऊद के हृदय के बारे में लिखा हुआ, उसका हृदय परमेश्वर को प्रिय था। और यहूदा और दाऊद का एक ही पद में जिक्र है, यह भी एक अजीबोगरीब संयोग है, या फिर परमेश्वर के द्वारा यह नियुक्त किया गया चीज है कि यहां उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसका हृदय एकदम परमेश्वर से दूर था, चाहे वो यीशु मसीह के साथ ही क्यों ना चल रहा हो। हो सकता है हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हो सकता है आज रविवार के दिन हम प्रचार भी किए हैं, पर संभव है कि शायद मेरा दिल प्रभु से बहुत दूर है। और यीशु मसीह जान रहा है, हम हो सकता अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लोग हमको वाहवाही कर रहे हैं, परंतु मेरा दिल यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं करता है। और आज ये प्रश्न मैं अपने आप से और आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या सेवा आप प्रभु का कर रहे हैं? कितना दान आप प्रभु को दे रहे हैं? कितना आप प्रार्थना या बाइबल पढ़ रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा आपका हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है कि नहीं? जब आपके दिल को वो देखता है तो क्या आपका दिल पश्चातापी, नम्र, अपना एजेंडा से परे यीशु मसीह के एजेंडा के लिए जीने वाला? क्योंकि ये चल तो रहा था यीशु मसीह के पीछे, परंतु इसका दिल का स्थिति ठीक नहीं था, क्योंकि वहां लिखा है कि वो पैसा चोरी करता था। पहला चीज मैंने आपको बताया, यहूदा समर्पित था, अभिषिक्त था, सेवा में जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा था, और यीशु मसीह भी उसको सेवा में इस्तेमाल कर रहा था। उसको एक महत्वपूर्ण पद दिया था यीशु मसीह। दूसरी बात, जो अवसर यहूदा को मिला, पहला उसने समर्पण किया, दूसरा जो अवसर यीशु मसीह ने उसको दिया, यीशु मसीह ने एक सौभाग्य दिया था यहूदा को, 3 साल मेरे साथ ही रहेगा। कितना आशीषमय होगा वह व्यक्ति जिसको यीशु मसीह अपने साथ रखे। यीशु मसीह ने अवसर दिया, वो चमत्कार को अपने आंख से देखेगा। यीशु मसीह ने अवसर दिया, जो 5 रोटी हजारों रोटी में बदलेगा, उस रोटी को वो हाथ से बांटेगा।
यीशु मसीह ने यहूदा को अवसर दिया, जो आंधी को वो थमाएगा झील में, उसको वो अपनी आंख से देखेगा। यीशु मसीह ने उसको अवसर दिया, जिस 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह जिलाएगा, यहूदा अपने आंख से उसको बाहर आते हुए देखेगा। यीशु मसीह ने उसको सौभाग्य दिया था, यीशु मसीह ने उसको मौका दिया था उसका हार्ट बदलने का। हो सकता है प्रभु के साथ आप चल रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, हो सकता है सेवा भी कर रहे हैं, परंतु हो सकता है आपका जीवन प्रभु से दूर है, आपका जीवन पाप में है, गुप्त पाप में है। आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा, मैं पैसा निकाल रहा हूं थैले से, कोई नहीं देख रहा, परंतु वचन कहता है कि एक जन है जो देख लेता है और उसका अंजाम बुरा होता है। थोड़ा पैसा से शुरुआत हुआ उसका चोरी, और जाकर के रूखा चांदी के सिक्कों में वो, और उसका अंजाम हम लोग देखते हैं, मृत्यु को वो पाया। समर्पित किया था अपने आप को, अवसर यीशु मसीह ने उसको दिया कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अपने कान से सुने, अपने आंख से वो सारी चीजों को देखे, परंतु तो भी वो यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। इसलिए यदि आपको छोड़कर कोई जाता है, घबराने का आवश्यकता नहीं है। जब यीशु मसीह की शिक्षा में 3 साल के बाद जब उसका सबसे टैलेंटेड चेला उसको छोड़कर चला गया, तो हम और आप कुछ भी नहीं है। हम तो भी परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और कि वे मन फिराए और उस पाप से निकल आए। तीसरी बात, उसने जो चुनाव किया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं शैतान उसके अंदर घुस गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। शैतान का गलती है, शैतान का गलती नहीं है। शैतान तो पतरस के अंदर भी घुसा, जब यीशु मसीह डांटा शैतान दूर हो जा। शैतान का काम है, वो घुसना चाहता है, वो जो है हम लोगों के जीवन के चारों ओर घूमता, हमें फाड़ खाने के लिए। पर पतरस पश्चातापी था, पश्चाताप किया पतरस ने, फपक फपक कर रोया जब यीशु मसीह का उसने इनकार किया, और आज वो अगवा बना हुआ है। शैतान प्रवेश करता है तभी जब हम दरवाजा खोलते हैं उसके लिए। किसी ने ऐसा कहा, पक्षी को उड़ने से आप रोक नहीं सकते, पर पक्षी को अपने बाल पर घोंसला बनाने से आप रोक सकते हैं। ये आपकी गलती है। यहूदा के मन में रुपये का लोभ आया तो केवल यहूदा के मन में नहीं आता, हर मानव के अंदर आता है। परंतु हम शैतान को बोल सकते हैं, ये मेरे ऊपर कारगर नहीं होगा, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, हम यीशु के साथ चल रहे हैं, हम यीशु पर भरोसा कर रहे हैं। एक अजीबोगरीब चीज है, यीशु मसीह का ये विचित्र वैभव है कि वो उन लोगों को भी जीत लेता है जो उसकी तरफ आवाज भी नहीं उठाते। वो उन लोगों को ढूंढ निकालता है जो पाप में फंसा हुआ है, वो उस भेड़ को खोजने के लिए जाता है जो यीशु मसीह को आवाज भी नहीं लगा रहा है। और शैतान का एक कमजोरी है कि शैतान आपके आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि आप उसको अवसर न दें। शैतान आपसे अवसर मांगता है, और आज यहूदा के जीवन से हम लोग सीखें, हम लोग शैतान को अवसर ना दें अपने जीवन में काम करने का। छोटा सिन, छोटा पाप से शुरुआत हुआ, थोड़ा पैसा निकाला पहले, उसके बाद वो बड़ा पैसा के कारण यीशु मसीह को ही बेच दिया। कौन सा छोटा पाप है, कौन सा छोटा सुराख आपके जीवन में है? कोई गलत आदत, नशे का चीज, गलत चीजों को देखना, गलत बात बोलना, इन सारे पापों के रास्ते को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान को घुसने का अवसर मत दीजिए अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गुप्त जीवन में, क्योंकि शैतान घुसेगा तो विनाश है। यहूदा का जीवन हम लोगों को बता रहा है, छोटे पापों को रोकना बहुत जरूरी है। शैतान नहीं आप पर, कुछ लोग डरता है शैतान जबरदस्ती हमको अपना कब्जा में कर लेगा। शैतान आपको कभी भी अपना कब्जा में नहीं कर सकता। यदि आपका विश्वास मजबूत है, आप यीशु के साथ चल रहे हैं, पश्चातापी हैं, यदि आप गिरेंगे कोई बात नहीं है, सब लोग गिरता है, पर आप उठ करके खड़े होते, घुटना टेकते और बोलते प्रभु मुझको क्षमा करिए, और आप आगे बढ़ते हैं। शैतान आपको पकड़ नहीं सकता है। पहली बात मैंने आपको बताया, समर्पित जीवन था उसका, परंतु अपने एजेंडा के साथ समर्पित था वो। दूसरा, अवसर अच्छा मिला, अवसर को उसने बहुमूल्य नहीं जाना। तीसरा बात मैंने बताया, उसने गलत चुनाव किया, और उसका चुनाव था शैतान के पीछे चलना। चौथा, चल रहा यीशु मसीह के साथ रहा था, परंतु शैतान के पीछे वो चल रहा था। दिल शैतान के पीछे लगा था, और शरीर से वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। हम धोखा नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को। हो सकता है हम कलीसिया आते जाते, हो सकता है हम सेवा करते हैं, पर मेरा दिल कहीं और लगा हुआ है। हमारा पाप हमको ढूंढ निकालेगा। चौथी और अंतिम बात, जो परिणाम उसको
गले लगाना पड़ा। और लिखा है वो अंधकार में चला गया। जिस रात यीशु मसीह अंतिम भोज में था, लिखा है जब यीशु मसीह चेलों के पैरों को धोया, उसके बाद अंधकार में यहूदा चला गया। उसने चुनाव किया था, वो अंधकार में जाएगा। उस अगम्य ज्योति में ईश्वर के साथ रहने के बावजूद 3 साल तक उसने अंधकार को प्रिय जाना और छोड़कर चला गया। ये खतरा है आपके लिए और मेरे लिए। बहुत सारे सेवक लोग आए और यीशु को छोड़कर गए। बहुत सामर्थशाली, चंगाई करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला लोग इस दुनिया में आया, यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, परंतु यीशु मसीह को नकार भी दिया, वो चला भी गया। ये कोई नई बात नहीं है, ये यहूदा से शुरू हुई है। कोई यहूदा से नहीं, आदम से शुरू हुई है, अभी भी है और आगे भी होगी। परंतु अपने जीवन को, हम लोगों का जिम्मेवारी, मेरा जीवन है, क्या हम ये अंत तो नहीं करेंगे, या हम पतरस के समान गिरेंगे कोई बात नहीं, पर यीशु के कदमों पर आ जाएंगे और यीशु हमें स्थापित करेगा और अंत तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है परमेश्वर ने हमको उस मुकुट के लिए बुलाया है। हम उस शैतान के परिणाम को हम ग्रहण करने वाले नहीं। इसलिए आइए अपने दिल को प्रभु को दीजिए। यदि आपके अंदर कोई भी ऐसा पाप है जो आपने सुना, आज यहूदा को 3 साल प्रभु ने मौका दिया। हो सकता है आप 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से प्रभु के साथ चल रहे, परंतु पाप और प्रभु दोनों एक साथ लेकर आप चल रहे हैं, विनाश है। कलीसिया भवन में आने से बच नहीं पाएंगे आप। आपको अपना दिल प्रभु को सौंपना पड़ेगा, अपना जीवन प्रभु को देना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रभु के सामने मांगना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए और प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, इस पाप से मैं निकल पाऊं। ये छोटा पाप जरूर है प्रभु, परंतु आज मैंने सुना छोटा शुरुआत ने यहूदा को विनाश की ओर ले गया, और मैं विनाश की ओर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूं, मैं तेरा प्रभावशाली सेवक, मैं तेरा दास यहूदा पतरस के समान बनना चाहता, मैं तेरा दास दाऊद के समान बनना चाहता। वे लोग भी कमजोर लोग थे, जैसा यहूदा था वैसे वे दोनों भी थे, पर वे दोनों पश्चातापी थे। वे दोनों परमेश्वर की आत्मा के आवाज को अनसुना नहीं किया जैसा यहूदा ने किया। मैं तेरा आवाज सुन रहा हूं प्रभु, आप मुझे बुला रहे हैं अपने जीवन को आपको सौंपने के लिए। यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मेरे वचन को सुने हैं प्रभु, आपका जीवित कलाम को सुने हैं प्रभु, तेरा सामर्थ उनके ऊपर उतरे इस समय, और प्रभु तेरा लहू का सामर्थ उनको छुए प्रभु। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज अपने आप को यहूदा के रूप में देख रहा है कि यीशु के साथ चल तो रहे हैं, पर मन कहीं और लगा हुआ है, ध्यान कहीं और है, लालच या दुनिया का, चीजों का अरमान जो हमको बांध लिया है, या हम जिस पाप में फंसे, प्रभु छुटकारा दीजिए। आज परिवर्तन होने पाए दिल छू लीजिए प्रभु यीशु, ताकि कोई भी व्यक्ति जो आज इन वचनों को सुन रहा है विनाश की ओर ना जाए। यीशु के साथ चलते हुए भी वो दुनिया के पीछे ना चलता रह जाए, परंतु प्रभु तेरा शांति और तेरा अनुग्रह उनको मिले, यीशु के नाम से ऐसा ही हो।